अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करेंगे पाकिस्तानियों के उन मसाइब की कि जो कि इस वक्त तमाम दुनिया में बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और पाकिस्तानी जो कि इस वक्त यूँ लगता है कि इस मुल्क से बाहर निकलने के लिए मुकम्मल तौर पर कमर बस्ता हैं, चाहते हैं कि इस मुल्क से बाहर निकलें। लेकिन बहुत से ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को इस वक्त एक वेलकमिंग कंट्री के तौर के ऊपर नहीं ले रहे, कि जिनको आते साथ ही वो जो है खुश आमदेद कहें और कहें कि जनाब आपका ही इंतज़ार था। ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आता और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के मारूज़ी हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी जो हैं इस मुल्क से जाकर कहीं और इस वक्त सुकूनत इख्तियार करना चाहते हैं। वो चाहे अरबपति हों, वो चाहे करोड़पति हों, वो चाहे कखपति हों, सबकी ख्वाहिश यही है कि इस मुल्क से निकल जाया जाए। ऐसे में एक मुल्क जो कि पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया करता था वो था बरतानिया। लेकिन बरतानिया जो है इस वक्त काफ़ी हद तक यूँ लगता है कि अमेरिका की उन पॉलिसीज़ के ज़ेरे असर है कि जहाँ पर अमेरिकन्स ने ये माहौल अब बनाया है कि वो वेलकमिंग नहीं है बहुत से कंट्रीज़ के हवाले से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान भी उनमें एक ऐसे कंट्री के तौर पर देखा जाता है कि जहाँ के आने वाले लोगों को खुश आमदेद नहीं कहा जाता। और ऐसे में अब बरतानिया भी उसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, और बरतानिया में लास्ट ईयर बहुत से असाइलम केसेस हुए और जिनकी तादाद तकरीबन 1,08,000 बताई जाती है, और पाकिस्तानी इन असाइलम केसेस में सबसे टॉप नंबर पर थे। तकरीबन बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो तकरीबन 10,500 10,500 पाकिस्तानी हैं इस सारे असाइलम प्रोसेस के अंदर जिन्होंने दरखास्तें जमा कराई हैं। और अब बरतानिया जो है वो कुछ सख्ती करने वाला है, और ख़ास तौर पर वो सख्ती स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से और वर्क परमिट के हवाले से होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए वहाँ पर जाते हैं लेकिन अपनी स्टडी को पूरा नहीं कर पाते और उससे पहले पहले असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं, और फिर वहीं पर एक असाइलम सीकर के तौर पर एक सियासी पनाह, जिसको उर्दू में कहा जाता है, सियासी पनाह ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग जो वर्क परमिट के हवाले से होते हैं वो भी फिर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे देते हैं। तो ऐसे में एक शिफ्ट होती हुई पॉलिसी बरतानिया की, कि जहाँ पर बरतानिया अब ये कह रहा है कि अब हम ऐसे लोगों को वेलकम नहीं कहेंगे और अब हम सख्ती करेंगे इस हवाले से। तो यकीनी तौर पर जब सख्ती होगी तो पाकिस्तानियों की जो वीज़ा रेशो है ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स के हवाले से, वो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक कट लगेगा, और वर्क परमिट के हवाले से भी काफ़ी कट लगेंगे। तो पाकिस्तानियों के लिए अब ये मुल्क जो है बरतानिया, जो कि पाकिस्तान यूँ समझा जाता है कि पाकिस्तानियों की एक दूसरी डेस्टिनेशन है दुनिया, पाकिस्तान के बाद जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो खुश खुरम और एक बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, और एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो वहाँ पर अब ये कुछ बैन जो है वो पाकिस्तानियों पे लगने वाला है। वो कि माजी में भी लगते हैं, ऐसे बैन लगते हैं, फिर नई हुकूमत आती है, अपनी पॉलिसी चेंज करती है, तो फिर वो पॉलिसी शिफ्ट आती है, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से हालात बेहतर होते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें पाकिस्तानियों के लिए कभी कुछ वो वैसी खबरें नहीं हैं जो अभी हम समझें कि बहुत अच्छी खबरें हैं। और वो लोग के जो कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इस वक्त उनको चाहिए कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें जल्द से जल्द। किसी यूनिवर्सिटी में अगर वहाँ पे अच्छी में एडमिशन मिलता है तो वहाँ पर बहुत से सेशन चलते हैं, इवन जुलाई का सेशन भी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जुलाई के अंदर, कुछ अगस्त में, कुछ सितंबर में जा रही हैं। यकीनी तौर पर सितंबर इनटेक जो होती है एक बड़ी इनटेक होती है, तो अभी कोशिश करें कि उसके लिए अप्लाई कर लें, और इससे पहले कि हालात आपके लिए ज़्यादा ख़राब हो जाएँ उससे पहले पहले आप सब अप्लाई कर लें तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन जो बात यहाँ पर करने वाली है इन तमाम बातों की एक ही बात, कि पाकिस्तानियों के लिए हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं बरतानिया के हवाले से भी, और उनकी पॉलिसी कब यकदम शिफ्ट हो जाए उससे पहले पहले हमें बहुत से काम करने